हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रैंक एंड रो स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालें। तो देखिए, लेट ए बी ए मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है, तो जो उसकी रैंक होगी ना ए मैट्रिक्स की, वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी। नॉन जीरो रोज मतलब जिन रोज में जीरो नहीं है पूरी रो में। जैसे कि मैं आपको, जैसे ये देखिए, जैसे कि मान ली ये एक रो है, ये दूसरी रो है, यहाँ पर सारी जीरो आ गई है। तो नॉन जीरो रो, जितनी नॉन जीरो रो होंगी उतना रैंक होगी। इसमें एक ही नॉन जीरो रो है तो इसकी रैंक 1 हो गई। वैसे अगर मान लेते हैं ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है, जैसे कि मान लिए 1 2 1 0 0 1। अब देखिए यहाँ पर तो ये पूरे जीरो है नहीं, तो इसकी रैंक हो जाएगी 2। ठीक है, इसकी रैंक 2 हो जाएगी। मान लेते हैं एक और मैट्रिक्स है, इसमें है करीबन ऐसे हो रखा है 1 2 3 और यहाँ पर 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो देखिए इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, क्योंकि इसमें देखिए ये पूरी रो जीरो हो गई, पूरी रो जीरो हो गई, तो यहाँ पर एक ही नॉन जीरो रो है पूरी। ठीक है, तो इसकी रैंक कितनी हो गई 1। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमें पेपर में ऐसे आएगा कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकाल लो इसकी। ठीक है, तो इसमें ये भी जरूरी नहीं है कि जो ये मैट्रिक्स है ये 3 into 3 की होनी चाहिए या 2 into 2 की होनी चाहिए, किसी भी ऑर्डर की आ सकती है। पर आपको यार 4 तक के ही देंगे, जैसे इसमें 3 आ रखे हैं ना, 3 रो आ रखे हैं, आपको 4 रो तक दे सकते हैं। ठीक है, तो जो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स है वो सिर्फ रो पे डिपेंड करता है, उसका कॉलम से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो देखिए, अगर आपको ये सॉल्व करना है तो आपको गॉस जॉर्डन रो रिडक्शन मेथड आना चाहिए, जो कि मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बता रखा है। तो अगर आपको जो ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपको तभी समझ आएगी जब आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी होंगी। अगर आपने नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, आप क्या करिए, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर एक मेरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा लीनियर अलजेब्रा। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको 1 से 11 तक के लेक्चर्स मिल जाएंगे, और ये 12th वाला लेक्चर है। इसमें मैं आपको रैंक एंड रो स्पेस दोनों बताऊंगा। अभी मैं आपको रैंक का बता रहा हूँ। तो देखिए, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, ये हमें मैट्रिक्स दी है, हमें इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। तो हम इसकी मैट्रिक्स को निकालेंगे गॉस जॉर्डन रो रिडक्शन के मेथड से। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर दोनों बनाना है। पर मैंने आपको बताया कि पहले हम इसको बनाएंगे अपर ट्रायंगुलर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को जीरो बनाना पड़ेगा। वो आपको पता ही है, क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा ये। ठीक है, तो इसको कैसे जीरो बना सकते हैं, इसकी हेल्प से तो बना नहीं सकते। इसकी हेल्प से बन सकते हैं कि अगर 12 में से हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये 12 बन जाएगा, इसको इससे माइनस कर दें, तो देखो 12 माइनस 3 into 4, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, रो 3 में ऑपरेशन अप्लाई करा, रो 3 माइनस 3 R1। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए पहली और दूसरी रैंक रो तो सेम रहेगी। उसके बाद तीसरे में क्या होगा, 12 - 3 into 4 कितना, 12 - 12 जीरो, जीरो आ गया। -4 कैसे हुआ ये, देखिए -4 -3 into 3 into R1। R1 क्या है इसके ऊपर, R1 का क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो -4 -6 कितना है, -10। ये देखिए, वैसे यहाँ -1 है, -1 -3 into R1। R1 क्या है, यहाँ -1 है। R1 हमारा -1 है, तो -1 लिखा। माइनस माइनस ये कुछ नहीं है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1 + 3 कितना हुआ, +2। ये लिख दिया हमने। वैसे यहाँ पर भी हुआ। ठीक है, तो ये आगे हमारा ऑपरेशन अप्लाई करके। अब देखिए रो 3 में क्या करा हमने, अब हमें इसको जीरो बनाना है। इसको हम जीरो कैसे बना सकते हैं, इसकी हेल्प से तो बना नहीं सकते। क्यों, क्योंकि हम इसकी हेल्प से बनाएंगे तो ये वाली हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी इस 4 की वजह से। पर अगर यहाँ पर तो जीरो है, यहाँ भी जीरो है, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो अगर हम रो 3 में +2 into ये कर दे तो ये जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो हमने वैसे ही अप्लाई करा, तो रो 1 और रो 3 तो, मतलब रो 1 और रो 2 तो सेम रहने दी, पर रो 3 में ऑपरेशन अप्लाई करा क्योंकि हमें इसको जीरो बनाना है। ठीक है, तो इसको जीरो बनाने के लिए, तो देखिए अब हमने क्या करा, यहाँ पर -10 +2 into 5 कितना हुआ, जीरो हो गया, यहाँ जीरो आ गया। वैसे यहाँ पर क्या हुआ, 2 + 2 into R2। R2 क्या है हमारा, यहाँ -1, -1 2 - 2 जीरो। वैसे यहाँ पर भी जीरो बन गया। तो देखिए हमारा सॉल्व करने पे ये बीच में रुक गए, चारों जीरो आ गई। ठीक है, अब हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हम पहले इनको भी जीरो बनाते थे गॉस जॉर्डन में, हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रैंक का मतलब है कि हमें ऐसा रो निकालनी है जो कि जीरो आ जाए और बाकी नॉन जीरो।
अब देखिए अगर मान लीजिए आप इसमें से इसको अगर आप ज़ीरो बना देते हैं, ठीक है? तो ये ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है? ये भी बन जाएगा पर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना क्योंकि ये एलिमेंट तो हटेगा नहीं क्योंकि यहाँ तो दोनों ज़ीरो हैं, ठीक है? और वैसे अगर आप यहाँ पर देखें, इसको भी आप ज़ीरो नहीं बना सकते क्योंकि आप किसकी हेल्प से बनाओगे कि ये तो ज़ीरो होगी, इसकी हेल्प से बनाओगे तो ये हट जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा अगर इससे कुछ भी अप्लाई करोगे ऑपरेशन, ठीक है? तो ये एंड आ गया हमारा। तो अब क्या हुआ, ये पूरी ज़ीरो आ गई, नॉन ज़ीरो रो कितनी होगी? 2 आ गई, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दो, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या आ गई हमारी? 2 आ गई। रैंक को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2। तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको बताऊंगा 4x4 मैट्रिक्स का, ठीक है? ये भी आ सकता है पर अगर आपके पेपर में आएगा तो इतने तक ही आएंगे, मैट्रिक्स से ज़्यादा की नहीं आएंगी, 5 की बिल्कुल भी नहीं आएगी, 3 तक की आएगी, 4 तक की आएगी, ठीक है? अब देखिए इसमें हमें ऑपरेशन अप्लाई करना है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, इसको आपको पता ही है क्या करना है हमें, इसको गॉस जॉर्डन से करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अपर ट्रायंगुलर बनाना पड़ेगा। तो अपर ट्रायंगुलर क्या करना पड़ेगा हमें, इसको जीरो बनाना पड़ेगा। तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, मतलब इसको भी बनाना पड़ेगा, इसको, ठीक है? तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। पहले हम कोशिश करेंगे इसको पूरे को बनाने का। तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, 2 माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो 0, 3 माइनस 3 इंटू 1 करेंगे तो 0। तो हमने ऑपरेशन अप्लाई करा। रो टू को अगर हम रो 1 से माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। रो 3 में अगर हम 2 इंटू R1 से कर देंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे हम अप्लाई करेंगे, इसको 3 से कर देंगे तब ये 0 बनेगा। हमने अप्लाई करा ऑपरेशन क्योंकि मैं आपको आता ही होगा, आपने पहले वीडियो में देखा ही होगा, ठीक है? तो देखिए ये 0 आ गया, ठीक है? ये 0 आ गया और ये भी 0 आ गया क्योंकि अपने ऑपरेशन अप्लाई करा। तो क्या होगा, R2 R3 R4 की जो वैल्यूज है ना सारी चेंज हो जाएंगी क्योंकि ऑपरेशन अप्लाई करने में हो ही जाती है चेंज, ठीक है? अब देखिए हमें क्या करना है, अब इसको 0 बनाना है क्योंकि हमें पता है कि पहले हम इसको बनाएंगे, इसको लास्ट में बनाएंगे क्योंकि हम ऐसे इधर से लेफ्ट से राइट चलते हैं, ठीक है? तो इसको किससे कर सकते हैं, इसको या हम इससे तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर तो 0 है, 0 से कोई भी ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन को अप्लाई करो तो वो सेम ही रहता है। -2 को हम इससे भी नहीं कर सकते, क्यों? करने को तो हो जाएगा, -2 प्लस 2 इंटू ये, पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब चेंज मतलब जो ये वैल्यू है ये यहाँ पर आ जाएगी, पर इसको तो 0 रहने देना है। तो हम इसको सिर्फ इसी से कर सकते हैं अप्लाई, मतलब रो 3 को रो 2 से। तो रो 3 में हम क्या करेंगे, रो 2 को ऐड कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो हमने वही करा, R1 R2 और R4 तो सेम रहने दिया। इसमें क्या करा हमने, ठीक है, -2 प्लस 2 करा 0, -5 प्लस -3 -8 हो गया और ये 0 प्लस 0 0 ही हुआ। तो अब हमारा इतना आ गया। अब हमें इसको चेंज करना है, ठीक है? अब इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, R4 माइनस, R4 में R4 माइनस -6 डिवाइडेड बाई इसी से करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर हम इससे करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगी, इसको इससे करेंगे पूरे से तो इन सब की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो हम इससे करेंगे, तो -6/-8, ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता रखा है कि ये कैसे हुआ, ठीक है? तो -8 और ये R3, क्योंकि R3 में अप्लाई कर रहे हैं, ये रो 3 है ना, इससे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? R3 आया तो ये काट के मतलब ऐसा बन गया, ठीक है? अब देखिए पहली तो हमने सेम लिखी, दूसरी तीसरी हमने सेम लिखी, चौथे की बारी। चौथे में क्या हुआ, यहाँ पर था R4 में, ये देखो इससे कुछ भी अप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये भी। अब इसमें बारी आती है तो -6 यहाँ -3/4, R3 क्या है हमारा -8, 4 2 जा 8 होता है तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस 3 2 जा 6, तो -6 प्लस 6 कितना है, 0 हो गया। यहाँ पे 0 आ गया, एक रो पूरी 0 आ गई है, ठीक है? अब देखिए हम इसको अपर ट्रायंगल में बना सकते हैं पर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अब हमें पता है कि अब कोई भी रो इसमें 0 नहीं बन सकती, क्यों? इसके अगर 0 बन, आपको लग रहा होगा कि ये एक नंबर ये तो 0 बन जाएगा, पर ये बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर तो कोई एलिमेंट है नहीं, इससे भी नहीं बन पाएगा कि ये चेंज हो जाएगा, ठीक है? और ये तो पूरी बन ही नहीं पाएगा क्योंकि इसमें तो सब में ही 1 है, इसको कोई क्रॉस करने वाला है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है? तो ये फाइनल आंसर था, ठीक है? तो हमारा क्या निकला, हैंस नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, मतलब वो रोज जिसमें 0 नहीं है, मतलब जो रो 0 नहीं है वो कितनी है, 3 है, ठीक है? तो 3 रो आ गए तो रैंक कितनी आ गई इसकी, 3। तो अब मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता रहा हूँ रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए जो रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स है उसमें एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स का इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है? जो मैंने आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया था, सबसे पहला वाला लेक्चर था, ठीक है? उसमें मैंने आपको लीनियर कॉम्बिनेशन बताया था,
ठीक है। और मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि यूक्लिडियन स्पेस होता है, ठीक है। 2D स्पेस हो जाता है और 3 डायमेंशन के लिए R3 हो जाता है, ठीक है। तो ये यूक्लिडियन स्पेस है। तो हम एक मैट्रिक्स है M इंटू N मैट्रिक्स, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये एक ऑर्डर कुछ भी हो सकता है इसका, ठीक है। मतलब 2 इंटू 3 की भी हो सकती है, 3 इंटू 2 की भी, ये नहीं कि सेम नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी, मतलब हो भी सकती है पर जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, M इंटू N ऑर्डर की। तो जो सबसेट होगा Rn का कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वेक्टर्स, मतलब यूक्लिडियन स्पेस है, उसमें तो सारे वेक्टर्स आते हैं, ठीक है। डेट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए इज कॉल्ड द रो स्पेस ऑफ ए। देखिए रो स्पेस से क्या समझ आ रहा है, रोज का स्पेस, मतलब रोज का एक भंडार टाइप का हो सकता है, रोज का भंडार, जो कि यूक्लिडियन स्पेस में तो बहुत सारे रोज होंगे, ठीक है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन वाले, तो हमें ये पता लगाना है कि जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये उसने क्या बोला कि ये रो स्पेस है या नहीं है इस मैट्रिक्स का, मतलब ये जैसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन निकाले थे ना, कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है इसका, क्योंकि वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स था, क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, और ये क्या है, रोज का कॉम्बिनेशन, कि रोज का कॉम्बिनेशन क्या इसके इक्वल है, इनकी रोज का क्या कॉम्बिनेशन इसके इक्वल है, ये निकालना है हमें। आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि हम देखिए इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ ए के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए इसको हमने लिखा जो हमें दिया था, ठीक है, ऐसे ही आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए इक्वल्स टू C1, आपको पता है कि एक स्केलर भी लेते हैं हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन, क्योंकि कॉम्बिनेशन को डिफाइन करता है C1 C2 C3, मतलब एक कितना कॉम्बिनेशन, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 ऐसे हो सकती है, ठीक है। तो देखिए ये 312 यहाँ लिखा, 401 यहाँ लिखा, ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ऐसे में। अब इनको जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या निकलेगा, पहले को पहले से देखो, 5 = 3C1 + 4C2 - 2C3, ठीक है। ऐसे इनको भी हम लिख देंगे सेम, यहाँ पर देखिए हमने सेम ऐसे लिख दिया इसको, आपको ये आता होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमारी इक्वेशन निकल गई है, अब हमें C1 C2 C3 की वैल्यू निकालनी है। अगर C1 C2 C3 की वैल्यू निकल गई तो मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब कि रो स्पेस है, ये ए का रो स्पेस है। और अगर हमारे C1 C2 C3 की वैल्यू नहीं निकली, वो कब नहीं निकलती, मैंने आपको बताया है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में, कि जब ये पूरी रो, मान लीजिए लास्ट में क्या होता है, ये 0 0 0 आ जाए और यहाँ पे 0 आ जाए, या मतलब यहाँ 0 आए ना आए कोई बात नहीं, यहाँ 0 0 0 आ गया, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, C1 की, C2 की, C3 की। तो 0 0 0 हो गया तो हमारी वैल्यू हम निकाल नहीं सकते C3 C2 C1 की। तो क्या होगा कि अब ये रो स्पेस नहीं है ए का, ऐसे निकालते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। देखिए हमने इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना ली ए ऐसे करके, ये मैंने आपको बताया गॉसियन एलिमिनेशन में, ठीक है, कैसे बनाते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, हमें इन दोनों को जीरो बनाना है, पर अगर हम 1 को ऊपर ले जाएं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा माइनस माइनस करने, क्योंकि अगर ये 1 ऊपर चलेगा तो 3 इंटू 1 करेंगे तो ये आराम से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वही करा, इसको ऊपर ले गए तो ये बन गया ऐसे। हम 3 - 3 इंटू 1 करेंगे, -2 +2 इंटू R1 करेंगे तो ये दोनों 0 बन जाएंगे। तो इसलिए जब भी आपको यहाँ 1 दिख जाए तो उसको हमेशा ऊपर ले जाना है, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है, ठीक है। गॉस जॉर्डन में तो वैसे फर्क नहीं पड़ता, आप इसको हटाओ या ना हटाओ, ठीक है, पर जो गॉसियन एलिमिनेशन है उसमें आपको हमेशा इसको यहाँ पर 1 ही रहने देना होता है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए हमने पीछे जैसे लिखा था वैसे हमने सेम यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, R2 - 3 इंटू R1, इसको कैसे करेंगे, R3 + 2 इंटू R1, ठीक है। तो ये 0 बन जाएगा। देखिए अप्लाई करते हैं, R3 - 3 इंटू 1 0, 4 - 3 इंटू 0 कितना हुआ, 4 - 3 इंटू 0 4, -2 -3 इंटू 4, देखो यहाँ पर है ना, -2 - 3 इंटू R1 में क्या है 4 है, तो कितना है -14, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया, 5 - 3 इंटू R1 क्या है 17, तो 17 3 जा, यहाँ 51 आ गया, तो 5 - 51 हो गया -46, तो -46 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब इसको 0 बनाना है तो इसमें क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे इससे, -2 + 2 इंटू 1 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 + 2 इंटू R1, तो यहाँ 1 ही रहेगा, -3 + 2 इंटू R1 में 4 है, ठीक है, तो 5 आएगा, ऐसे आपको सॉल्व कर लेना खुद, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद
हमने क्या करा कि हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको ना 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, ये हमारा ईजी हो जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए हमें 1 को 1 माइनस, इसको अगर हमें 0 बनाना है तो हमें इससे 0 बनाना पड़ेगा, तो इसमें बहुत 1 पॉन ऐसे आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये डायरेक्ट 1 बन जाएगा और हम 1 माइनस 1 डायरेक्ट करके इसको 0 बना देंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको 4 से डिवाइड करा तो ये 1 बन गया। ठीक है, और ये -7/2 बन गया, ये ऐसे बन गया। अब देखिए, अब ये 1 बन गया है बाद में। ठीक है, तो हमने क्या करा, साथ ही में ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, क्योंकि हमने पहले इसको u बना दिया, हमें R3 तो बाद में लिखना है। ठीक है, देखिए ना, R1 तो सेम रहेगा, R2 और R3 में ऑपरेशन अप्लाई है, R2 में हमने अप्लाई करके ये बना दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब हम R3 माइनस R2 कर रहे हैं, क्यों, इसको 0 बनाने के लिए। तो क्या करा, R3 माइनस R2 तो कितना हुआ, ये तो 0 रहेगा, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0 ही रहता है। ठीक है, और देखिए हमने ये R3 माइनस R2 करेंगे तो क्या, ये 1 माइनस 1 कितना हुआ, 0। ठीक है, और 5 माइनस माइनस 7/2, यहाँ पर 10 + 7 17/2 ऐसे आ जाएगा, ये भी ऐसे आ जाएगा, निकाल के यहाँ मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, अब हमें इसको क्या बनाना है, लोअर ट्रायंगल है। लोअर ट्रायंगल क्या करेंगे, हम इन तीनों को भी 0 बनाएंगे, तो ये तो 0 है ही पहले से। ठीक है, तो इसको 0 बनाने के लिए हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ये वाला। ठीक है, आपको मैंने बताया कि कैसे अप्लाई करते हैं ये। ठीक है, फिर इसको 0 बनाने के लिए हम ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में, बहुत सारी वीडियो में, मतलब गॉसियन एलिमिनेशन की हो, गॉस जॉर्डन की हो, या उसके बाद में और भी वीडियो से मैंने उसको आपको ये चीज़ बहुत बार बता रखी है और आपको ये अब तक आ गई होगी अच्छे समझ। ठीक है, क्योंकि ये तो एक बेसिक है, इसमें ये आपको ऑपरेशन अप्लाई करना आना ही चाहिए। ठीक है, और आपने ये 12th में ही पढ़ा होगा, वैसे 12th में भी कराते थे इसे। ठीक है, तो देखिए हमने ये तीनों 0 आ गया, तो हमारा 1 1 माइनस 17/2 आ गया, तो ये C1 है, तो C1 अगर ठीक है, ये आ गया, C2 की वैल्यू ये है, C3 ये आ गया, और ये सारी वैल्यूज है। तो हम कंपेयर करेंगे तो देखिए, C1 = 5, C2 = -1, और 17/2 C3 = 51/2। तो क्या हुआ, 2 से 2 कटा, 17 3 से 51 होता है, तो 3 C3 की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो देखिए हमारे C1 C2 C3 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, C1 C2 C3 की वैल्यू आ गई है, तो हमारा इससे क्या पता चलता है कि ये रो स्पेस है ए का। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, C1 C2 C3 को हम पहली वाली इक्वेशन जो हमारी लीनियर कॉम्बिनेशन की इक्वेशन थी उस पर हम पुट कर देंगे, तो देखिए क्या आता है। तो देखिए ये था हमारा पहला, और हमने यहाँ पर क्या करा है, C1 C2 C3 की वैल्यू डाल दी। ठीक है, तो ये आ गया है हमारा। ठीक है, हेंस देयरफॉर 5 17 -20 इज द रो स्पेस ऑफ ए। एक और हम लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, ये छोटा सा क्वेश्चन है, बस 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, 3/5 क्या रो स्पेस है ए का, नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें दूसरी कंडीशन आ जाती है जहाँ पर कि ये मना कर देता है कि क्यों नहीं है, जब नहीं होता। देखिए 3/5 के को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन रोस और मैट्रिक्स के ए की फॉर्म में, ऐसे ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसका कंपेयर करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगी, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि ऐसे आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको अपर ट्रायंगुलर बनाने के लिए इसको 0 बनाना पड़ेगा, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आ जाएगी हमारी वैल्यू। तो देखिए R2 इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, R2 + 2 × R1। ठीक है, तो ये 0 बन जाएगा। तो क्या होगा, देखिए 2 -1 और 3 हमने सेम लिखा, रो 1 को सेम लिखा, अब रो 2 में अप्लाई करा तो -4 + 2 × 2 0, 2 + 2 × R1 कितना हुआ, 2 + 2 × R1 क्या है, -1, तो 2 - 2 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 5 + 2 × 3 मतलब 5 + 3 6, 3 × 2 6 होता है, तो 5 + 6 11 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये C1 है, ये C2 है, यहाँ से तो क्या निकला हमारा, देखिए यहाँ से हमारा क्या निकला, क्योंकि ये C1 होता है। ठीक है, और ये C2 है, तो C1 क्या निकला हमारा, क्या निकला 2C1 - C2 = 3, और यहाँ पर तो हमारा कुछ निकला ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, 0C1 + 0C2 = 11, तो ये तो 0 = 11 आ गया, यहाँ से तो वैल्यू निकल ही नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते नहीं है वैसे भी। ठीक है, वैल्यू तो हमारा क्या आ गया कि here we can't find C1 and C2, hence 3, 5 is not the row space of A and the linear system is inconsistent। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।